कुछ केसेस देश में ऐसे होते हैं जो लोगों को काफी शॉक कर देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम को उजागर करते हैं जो देश में हो रहे करप्शन को इस लेवल पर हाईलाइट करता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसा ही पुणे पोस्ट केस में देखने को मिल रहा है। हर दिन इस केस में कुछ नई बातें सामने आती है जिसने देश के लोगों का सर चकरा कर रख दिया है। और इस वीडियो में भी हम केस से जुड़े कुछ न्यू अपडेट्स देंगे जिसने एक बार फिर संदेह की निगाहें अग्रवाल फैमिली पर टिका दी है। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे इस मामले में स्टार्टिंग से रहे कंट्रोवर्शियल बेल ऑर्डर पर भी एक जांच हो रही है, और स्पेशली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स पर जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। बोर्ड जिसमें कि चीफ मजिस्ट्रेट MP परदेशी के अलावा डॉक्टर एलन दनावरे और KT थोरत शामिल थे, पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा एक कमेटी बैठाकर जांच चल रही है जिसकी रिपोर्ट जल्दी ही सामने आ जाएगी। हालांकि इसी बीच चीफ मजिस्ट्रेट MP परदेशी के ट्रांसफर ने अलग सुर्खियां बटोर ली है। जहां ये सब हो रहा था वहीं आपको बता दें कि इस केस में अक्यूज्ड वेदांत अग्रवाल की रिमांड टू चाइल्ड ऑब्जर्वेशन होम 5 जून को समाप्त हो गई थी, और जिसको ध्यान में रखते हुए पुणे पुलिस ने इस मामले में 14 दिन की एक्सटेंशन की मांग की थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि पुणे पुलिस ने इस बात पर काफी जोर दिया था कि अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस एक्सटेंशन को रिजेक्ट कर देती है तो फिर द माइनर वुड बी रिलीज्ड इन द कस्टडी ऑफ अ रिलेटिव एज हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर आर करंटली अंडर अरेस्ट। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत अग्रवाल की रिमांड को 12 जून तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इस केस में नया ट्विस्ट आया है जब वेदांत के ग्रैंडफादर यानी कि सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने ऊपर लगे इल्जामों और पुलिस द्वारा अरेस्ट को चैलेंज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। सुरेंद्र अग्रवाल जिनके इस केस के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ लिंक्स भी सामने आए हैं, पर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने अपने फैमिली ड्राइवर को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हुए डराया धमकाया था इस मामले में पूरा इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए। जब पुलिस को ये पता चला तो उन्होंने तुरंत सुरेंद्र को अरेस्ट करते हुए कस्टडी में ले लिया था। हालांकि सुरेंद्र अप्रोच्ड द बॉम्बे हाई कोर्ट थ्रू हिज लॉयर आशुतोष श्रीवास्तव विद अ रिट पिटिशन स्टेटिंग दैट ही वाज wrongfully detained and falsely implicated in the case related to kidnapping and wrongful confinement of their family driver। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने प्ली में ये भी मेंशन किया है कि ड्राइवर द्वारा जो कंप्लेंट उनके खिलाफ लगी है वो बेहद गलत है, जिसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट से इस मामले में सुरेंद्र अग्रवाल को तुरंत से रिलीज करने और उन पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ एक एक्शन लेने की मांग की गई है जिन्होंने उन्हें अरेस्ट किया था। हालांकि जहां वेदांत के दादा और पिता सुरेंद्र और विशाल अग्रवाल इस कार एक्सीडेंट केस में फंसे हुए दिख रहे हैं, वहीं आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि पुणे पुलिस ने उनके ऊपर और न्यू चार्जेस डाले हैं, और वो भी अबेटमेंट टू सुसाइड का। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि ये क्लियर कर देते हैं कि ये चार्जेस इस पुणे एक्सीडेंट केस में नहीं बल्कि एक दूसरे केस में दोनों के ऊपर लगे हैं, जिसकी वजह से इन पर शक की निगाहें बन गई है। लेकिन ये चार्जेस और अग्रवाल फैमिली के कनेक्शन सुनकर लोगों के मन में ये सवाल तो उठ रहा है कि भला ये फैमिली आए दिन कितने केसेस में इन्वॉल्व है, और शायद इसलिए भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी इस कार एक्सीडेंट केस में कदम उठाने में, सच एज स्वैपिंग ऑफ ब्लड टेस्ट, ब्राइबिंग द ड्राइवर, गेटिंग क्विक बेल, MLA गोइंग टू पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। बल्कि आप सुनकर दंग भी रह जाएंगे कि इस केस की शुरुआत से ही एटलीस्ट 21 पर्सोनल ऑफ द पुणे पुलिस वर ट्रांसफर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, इंक्लूडिंग 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, 5 सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर्स, 9 पुलिस इंस्पेक्टर्स एंड 2 सब इंस्पेक्टर्स। तो चलिए एक नजर इस दूसरे केस की डिटेल्स पर भी डाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अग्रवाल फैमिली के 2 मेंबर्स पर ऐसा क्या इल्जाम लगा है। तो मामले की शुरुआत होती है DS कटूरे, अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस ओनर इन पुणे's वडगांव शेरी विंसिनिटी से। कटूरे सन शशिकांत कटूरे ने कुछ पैसे काले से उधार लिए थे, और इस बारे में पुलिस ने बताते हुए कहा था कि आफ्टर ही कुड नॉट पे द लोन ऑन टाइम, काले allegedly started adding compounding interest to the principal amount and harassing Shashikant Kature. Fed up with constant harassment, Shashikant Kature committed suicide in January this year. आपको बता दें कि इस कंप्लेन के बाद एक केस काले के खिलाफ रजिस्टर हुआ है अंडर IPC सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एंड 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन एट द चंदन नगर पुलिस स्टेशन इन द सिटी। अब आप सोचेंगे भी कि आखिर यहाँ पर विशाल और सुरेंद्र अग्रवाल कैसे शामिल हुए हैं, तो इस केस के बारे में एक पुलिस ऑफिशियल ने कहा है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द रोल of the juvenile's father, a builder, grandfather and 3 others cropped up in the suicide case. We have now added sections 420 cheating and 34 common intention of the IPC to the case. और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा ही है कि कैसे सुरेंद्र अग्रवाल पर ऑलरेडी एक दूसरा केस चल रहा है और वो भी पेंडिंग है। अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर के सोर्सेज की बात माने तो सुरेंद्र कुमार अग्रवाल is implicated in a case involving a property dispute with his brother R.K. Agrawal, which allegedly led to collaboration
association with Chhota Rajan's criminal network. The incident reportedly involved an attempt on the life of Ajay Bhosle, a friend of R.K. Agrawal, resulting in injuries to Ajay Bhosle's driver. हमारी पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि जहां सुरेंद्र अग्रवाल के इतने कनेक्शन सामने आ रहे हैं, वहीं विशाल अग्रवाल का भी एमएलए सुनील तिंगरे के साथ कई कनेक्शंस रिवील हुए हैं कि कैसे एमएलए पहले उनके यहाँ काम किया करते थे। और तो और आपके होश उड़ जाएंगे ये सुनकर कि द इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस हैज रिवील्ड दैट देयर वर 70 फोन कॉल्स एक्सचेंज्ड between Dr. Ajay Tavre and Ashfaq Makandar in the last 5 months. Makandar, who is a close aide of local MLA Sunil Tingre, is in police custody along with a man called Amar Gaikwad till June 10. आपको बता दें कि मकंदर को 3 जून को अरेस्ट कर लिया गया था after it was revealed that he had allegedly collected money from the teen's father Vishal Agrawal and paid Dr. Ajay Tavre. और इस मामले में ये पता चला है कि अग्रवाल फैमिली ने 3 लाख रुपए हॉस्पिटल स्टाफ को दिए थे इस ब्लड रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने के लिए। इस केस में 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कि 2 डॉक्टर्स और एक पियून शामिल है। एंड द पियून आइडेंटिफाइड एज अतुल घटकम्बले वाज अरेस्टेड जस्ट आवर्स आफ्टर डॉक्टर अजय तावड़े, हेड ऑफ द हॉस्पिटल्स फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, एंड डॉक्टर श्री हरि हलनोहर, द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट रन हॉस्पिटल, were also taken into custody. अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में क्या बदलाव आ सकते हैं। जहां पुणे पुलिस ने विशाल और शिवानी अग्रवाल, वेदांत के पेरेंट्स को एविडेंस टैंपरिंग के शक में अरेस्ट किया है, वहीं बस सिर्फ सुरेंद्र अग्रवाल ही अपने ऊपर लगे इल्जामों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया ही है, पुणे पुलिस के खिलाफ एक कदम उठाते हुए उन्होंने अपने पिटिशन में स्टेट किया है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ऑन मियर एलिगेशंस एंड बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट सबमिटेड आफ्टर इनऑर्डिनेट डिले ऑफ 5 days filed the case without following due procedure mandated under Section 42A of the CRPC against the 77-year-old senior citizen juvenile's grandfather. It stated that the driver, after being released around 11 p.m. on May 20 from the Edwara police station following investigation, was received by the petitioner teen's grandfather. Since he was frightened and devastated and there being risk to his life, it was mutually decided by both driver and the petitioner to go to the latter's home, said the plea. Plea में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पिटिशनर ने सिर्फ सेफ्टी और प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड की है ड्राइवर की फैमिली को, और इसके खिलाफ उल्टा उन पर ही इल्जाम लग रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोर्ट्स इन मामलों में क्या फैसला लेती है और पुलिस को इस केस में और कौन से नए राज मिलते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।